सो स्टूडेंट आगे लेक्चर को कंटिन्यू करते हैं। जैसे कि आप देख रहे हैं डेफिनेशन डिफरेंस ऑफ टू सेट्स, मतलब दो सेट्स को आपस में सब्ट्रैक्ट करना। द डिफरेंस ऑफ सेट ए विद रिस्पेक्ट टू सेट बी, इसका मीनिंग होता है ए माइनस बी, बिकॉज ए विद रिस्पेक्ट टू बी है। डिफरेंस का मतलब माइनस, ए को बी से, मतलब ए बी से। इसका मैंने वेन डायग्राम से समझाया है। जैसे ये ए सेट है पूरा और ये पूरा बी सेट है। ए में से ये वाला पोर्शन शेड होता है, मतलब इंटरसेक्शन डेट्स पोर्शन, ये वाला जो आप देख रहे हो, ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ये बेटा इंटरसेक्शन पार्ट होता है। बट ए माइनस बी में इंटरसेक्शन पार्ट भी इंक्लूड नहीं होता, तो सिर्फ ए में से इंटरसेक्शन कट कर दो तो वो बन जाता है ए माइनस बी। कैसे, मैं अभी डेफिनेशन से समझाऊंगा। इज ए सेट विच कंटेन ओनली दोज एलिमेंट ऑफ ए। कहते क्या कह रहे हैं, ए में से हम वो वाले सेट कंटेन करेंगे या दोज एलिमेंट्स लेंगे। ए सेट में से हम वो वाले एलिमेंट्स लेंगे, दोज एलिमेंट ऑफ ए वी कंटेन, वो एलिमेंट लेंगे ए सेट में से विच डू नॉट बिलोंग टू बी, जो बी में बिलोंग नहीं करते, जो बी में नहीं आते सीधी भाषा में। तो पहले मैं आपको एक एग्जांपल दे दूं, और डिनोटेड बाय ए माइनस बी, ए माइनस बी इज रीड बाय ए माइनस बी, इसको हम ए माइनस बी से रीड करेंगे। पहले मैं एग्जांपल दे दूं, देन आपको बताएंगे। 3, 6, 12, 15, 18, 21 ये ए सेट है, माइनस ये बी सेट है 4, 8, 12, 16, 20। अब इसको हमने माइनस करना है। माइनस करेंगे, मैंने क्या लिखा था, विच कंटेन ओनली दोज एलिमेंट ऑफ ए। हम ए सेट में से वो वाले एलिमेंट्स लेंगे विच डू नॉट बिलोंग टू बी, जो बी में बिलोंग नहीं करते। जैसे 3 है, 3 बी में बिलोंग नहीं करता, लेंगे। ए में से चेक करने आपने, बिकॉज ए माइनस बी कर रहे हो आप। जब आप बी माइनस से करोगे तो बी में से करेंगे। मैं अभी एग्जांपल दूंगा उसके भी। 3 डू नॉट बिलोंग टू बी, 6 do not belong to B, 12 belong to B, so we not write. 15 do not belong to B, I write. 18 do not belong to B, I write. 21 do not belong to B, I write. So that's A minus B का आंसर आ गया। ये फर्स्ट एग्जाम्पल है। एंड देन सेकंड एग्जाम्पल मैं लेता हूँ ताकि आपको अच्छे से पता चल जाए। 4, 8, 12, 16, 21, 20 माइनस 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, डेट्स ए माइनस डेट्स बी। इसको करेंगे। 4 इसमें है, इसमें भी है, नहीं लेंगे। 8 इसमें है, 8 इसमें नहीं लेंगे। 12 इसमें है, इसमें नहीं लेंगे। 16 इसमें है, नहीं लेंगे। 20 इसमें है, इसमें नहीं है, तो 20 लेंगे। बिकॉज मैंने बोला था कंटेन ओनली दोज एलिमेंट ऑफ ए विच डू नॉट बिलोंग टू बी। 4, 8, 12, 16 बिलोंग करते हैं बी में, बट 20 बिलोंग नहीं करता बी में, सो आई टेक 20। सो ये सब्ट्रैक्ट आपने सीखा, माइनस आपने सीखी। सो जब बी माइनस ए करना हो तो पहले बी वाला लिख लें, फिर ए वाला लिख लें, ऐसे मेथड लगा दें, बट बी वाला शेड होगा। इसमें से इंटरसेक्शन पार्ट शेड नहीं होगा, बिकॉज इंटरसेक्शन पार्ट का मतलब होता है जो इसमें है वो उसमें भी है, तो इंटरसेक्शन पार्ट नहीं लेंगे। इंटरसेक्शन के अलावा हम पार्ट लेंगे बेटा। सो ये था वेन डायग्राम, इसे हम वेन डायग्राम बोलते हैं जी। सो आई होप आपको डिफरेंस ऑफ टू सेट समझ में आया होगा। फिर भी आपको लगे कोई डाउट है तो आप पर्सनली मैसेज कीजिएगा, तो वो आपका डाउट क्लियर हो जाएगा जी। देन अब हम आपको बताएंगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट, उसकी डेफिनेशन आप अभी सीखेंगे जी। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट, ये आप सीख रहे हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट। सो उसकी डेफिनेशन अभी आपको बता रहे हैं, ध्यान से आप फॉलो कीजिएगा। सो उसकी डेफिनेशन है, एक यूनिवर्सल सेट होगा आपके पास, एक यूनिवर्सल सेट होगा, उसमें आपने उस सेट में से एक सबसेट लेना है। कैसे, अभी आपको एक मैं जो है
एक डेफिनेशन के अकॉर्डिंग आपको बताऊंगा ताकि आपको बहुत अच्छे से पता चल जाए कि कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए सेट क्या होता है, व्हाट्स मीनिंग ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट सेट। सो अभी आप देखेंगे एक डेफिनेशन के रूप में। सो हम स्टार्ट करते हैं जी। इफ यू, ये यू जो है वो रिप्रेजेंट यूनिवर्सल सेट, इज ए यूनिवर्सल सेट and capital A is a सबसेट ऑफ यूनिवर्सल। मतलब आपको एक यूनिवर्सल गिवन होगा सेट, एक सबसेट गिवन होगा ए, तो वो हम बता रहे हैं जो ए है वो यूनिवर्सल सेट का सबसेट है। मतलब मैंने आपको एक बार बताया था ना यूनिवर्सल सेट की डेफिनेशन में कि यूनिवर्सल सेट वो सेट है जिसमें सभी के सभी एलिमेंट मौजूद हो, ए सबसेट के भी, और सबसेट का मतलब पार्ट्स, यूनिवर्सल सेट के पार्ट्स। देन कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट विच contains, अब डेफिनेशन आ गई इसकी, दोज एलिमेंट्स ऑफ यूनिवर्सल विच आर नॉट कंटेन्ड इन ए। एंड कॉम्प्लीमेंट को डिनोट किससे किया जाए, डिनोटेड बाय ए की पावर सी या ए डैश से। डैश का मतलब भी कॉम्प्लीमेंट होता है और पावर सी का मतलब भी कॉम्प्लीमेंट होता है। अब मैं आपको इसका जो वेन डायग्राम है बाद में बनाऊंगा, पहले डेफिनेशन को क्लियर कर दें। यू यूनिवर्सल सेट है, पता है। ए सबसेट है, एक ए होगा एक यू होगा, ए की जगह बी भी लिखा आ सकता है, सी भी लिखा, कुछ भी आ जाए। कॉम्प्लीमेंट ऑफ ए इज द सेट, उसे बोलते हैं विच कंटेन दोज एलिमेंट्स यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में से हम वो वाले एलिमेंट लेंगे, यूनिवर्सल सेट में से हम वो वाले एलिमेंट कंटेन करेंगे लेंगे विच आर नॉट कंटेन इन ए, जो ए में नहीं होंगे, डिनोटेड बाय ओ कॉम्प्लीमेंट ए डैश। तो अब आपको समझ में आ गया होगा, एग्जाम्पल से ज़्यादा समझ में आएगा। यूनिवर्सल है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सपोज इट, और आपके पास ए है 2 4 6, तो आपने ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। मैंने डेफिनेशन क्या लिखवाई थी, विच कंटेन दोज एलिमेंट ऑफ यूनिवर्सल। यूनिवर्सल में से हम वो वाले एलिमेंट्स लेंगे विच आर नॉट कंटेन इन ए, जो ए में नहीं होंगे, जो ए को बिलोंग नहीं करेंगे। जैसे 2 4 6 तो ए में है, 1 क्या ए में है, नहीं है, तो लिखेंगे। 2 ए में है, यस, नहीं लिखेंगे। 3 लिखेंगे, 4 नहीं लिखेंगे, है। 6 बिलोंग करता है में, नहीं लिखेंगे, जो नहीं करते वो लिखेंगे। सीधी भाषा में बोले तो ए कॉम्प्लीमेंट का फॉर्मूला होगा यूनिवर्सल माइनस ए। जैसे मैंने अभी आपको माइनस सिखाया था, यूनिवर्सल में से ए हमने जो है सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो ये मैथमेटिकल डेफिनेशन बन चुकी है जी। देन इसे हम वेन डायग्राम में यदि हम कहना चाहें तो वेन डायग्राम में कैसे पता चलेगा, एक आपका यूनिवर्सल सेट है, ये यूनिवर्सल सेट होता है, आपको जैसे कि पता है, ये पूरे का पूरा यूनिवर्सल सेट है, और इसमें ए है, ये ए सेट है पूरा। जैसे आपको ये वाला गिवन था, ये यूनिवर्सल गिवन था, तो हमने ए कॉम्प्लीमेंट निकाला, ए कॉम्प्लीमेंट इससे बोलेंगे, ये जो खाली स्पेस है इससे, जिसे मैंने शेड कर दिया, तो ये सारा ए कॉम्प्लीमेंट है वेन डायग्राम के अकॉर्डिंग। ये सारा आपने शेड कर लेना है।
तो सपोज इट, ये मैंने सारा शेड कर दिया, इस पोर्शन को छोड़ देंगे, ए को छोड़ दिया था ना 2 4 6 को, 2 4 6 को छोड़ दिया, बाकी सारे ले लिए। मतलब यूनिवर्सल में सपोज 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 था और ए में 2 4 6 था, ए कॉम्प्लीमेंट फाइंड करने, इसे हम ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। इसे हम जो मैंने शेड किया उसे हम ए कॉम्प्लीमेंट बोलते हैं। सो ये पूरा पूरा ख्याल रखना है। फिर भी आपको डाउट लगे कॉम्प्लीमेंट ऑफ सेट में जरूर बताना चाहिए। अब आप इसी टॉपिक में सीख रहे हैं डिसजॉइंट सेट। डिसजॉइंट सेट ये भी एक डेफिनेशन है डिसजॉइंट सेट की, तो ये भी अभी आपको करवाई जाएगी। फिर भी आपको कोई डाउट लगे डिसजॉइंट सेट में तो भी आप जरूर पूछिएगा जी। सो डिसजॉइंट सेट क्या है, मैं इसे अपनी लैंग्वेज में ही बोल रहा हूँ जी। एनी टू सेट्स, इसमें दो सेट्स होंगे, एनी टू सेट्स आर said to be disjoint sets। दो सेट्स को हम डिसजॉइंट सेट तब बोलेंगे इफ देयर इंटरसेक्शन इज नल सेट, जिसकी कोई इंटरसेक्शन होगी ही नहीं। सीधी भाषा में जब ए और बी की इंटरसेक्शन करे तो एम्प्टी आ जाए, उसे हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। फॉर एग्जाम्पल आपको बताएंगे डिसजॉइंट सेट की। सपोज इट आपके पास ए है 1 3 5, ये डिसजॉइंट सेट की है। बी की वैल्यू है 2 4 6। आप इसकी इंटरसेक्शन फाइंड करें। 1 3 5 मैंने कल इंटरसेक्शन का फॉर्मूला बताया था। इंटरसेक्शन मीनिंग कॉमन पॉइंट। कॉमन पॉइंट 1 3 5 2 4 6 कुछ भी नहीं है, तो वी कॉल्ड एम्प्टी। एम्प्टी वी कॉल्ड नल सेट, वॉइड सेट, एम्प्टी सेट। इसके काफ़ी नेम मैंने आपको बताए थे। सो हम लिखेंगे ए एंड बी आर डिसजॉइंट सेट्स, जिसकी जो इंटरसेक्शन है वो एम्प्टी आ जाए, नल आ जाए, वॉइड आ जाए, उसे हम बोलते हैं डिसजॉइंट सेट। फॉर एग्जाम्पल नहीं, फॉर वेन डायग्राम। वेन डायग्राम कैसे होगा, सबका मैंने वेन डायग्राम सिखा दिया, बिकॉज आपको एग्जाम में वेन डायग्राम बनाने भी आएंगे, तो वो एक लेक्चर में आपको बताएंगे। जैसे ये ए सेट है, ये बी सेट है। अब आपको इसमें कुछ कॉमन पॉइंट दिख रहा है, कोई भी इंटरसेक्शन लिया। इंटरसेक्शन किससे बोलते हैं, इससे। ये इंटरसेक्शन होता है, ये वाला, ये ए सेट का बी सेट का, ये दोनों ही अलग अलग हैं। कहने का मतलब इसका कोई इंटरसेक्शन पॉइंट है ही नहीं, so we called disjoint set. In Venn diagram, two disjoint set represented by two non-intersecting circles. So in Venn diagram के according two disjoint sets are represented by two non-intersecting circle। तो ये आज का लेक्चर था। फिर भी आपको कोई डाउट लगे तो आप पर्सनली मैसेज करें, और आज आपको इसकी असाइनमेंट भी आ जाएगी, आपने सॉल्व करनी है। मैंने सभी सेट्स की नॉलेज दी, सभी की मैंने एक एक एग्जांपल दी, कुछ एक्सरसाइज में से ली, तो आप सभी सॉल्व कीजिएगा। आपको डाउट लगे तो पूछना है। और कल का लेक्चर भी बहुत इंपॉर्टेंट होगा, जिसमें कुछ बेसिक नॉलेज होगी, कुछ वेन डायग्राम्स होंगी, कुछ थ्योरम्स होंगी, कुछ अलग टाइप की टेक्निक्स होंगी। सो जल्द ही ये 2-3 दिन में लेक्चर खत्म हो जाएगा, 2 या 3 दिन या ज़्यादा से ज़्यादा 4 दिन लगेंगे। कहने का मतलब 3 डेज़ में ये चैप्टर फिनिश हो जाएगा, और आपने इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। फिर भी आपको डाउट लगे तो आप पर्सनली मैसेज कीजिए। ओके बेटा, थैंक यू।